नाजरीन अस्सलाम वालेकुम। इनसाइड न्यूज के नए प्रोग्राम के साथ मैं हूं इब्राहिम राजा और आज हम आपको बताएंगे कि अताउल्लाह तारड़ और दो लीगी लीडर्स को अचानक गिरफ्तार करने के मुतल्लिक क्या बहुत बड़ी खबर आई है। इस हंगामी ऑपरेशन के दौरान 17 मिनट तक क्या कुछ होता रहा, मरियम नवाज की गिरफ्तारी के लिए किस नोयत का एक्शन किया गया, आर्मी चीफ जनरल कमर जावेद बाजवा के दौरा लंदन के मुतल्लिक क्या बहुत बड़ी खबर आई है। इमरान खान साहब जब लाहौर पहुंचे तो पीछे बनी गाला में क्या हो गया और अब खान साहब ने किस नोयत का हसास सरप्राइज दिया जिसे मीडिया ने मुकम्मल तौर पर सेंसर कर दिया। हमारे जिन दोस्तों ने अब तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया उनसे हम कहेंगे कि हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें ताकि उन्हें अहम मालूमात बर वक्त मिलती रहें। अब वापस आते हैं आज के मौजू पर और सबसे पहले आपको आर्मी चीफ जनरल कमर जावेद बाजवा के दौरा लंदन के मुतल्लिक एक बड़ी खबर से आगाह करते हैं। अब इसी दौरे के मुतल्लिक एक इंतहाई हसास नोयत की इतला आई है और ये इतला और ये जो दावा है ये एक बहुत बड़ी सियासी मुलाकात के मुतल्लिक है। इस बारे में किस हसास नोयत का दावा किया गया है उसके मुतल्लिक आपको बताते हैं और ऐन इसी मौके पर लीक होने वाले एक तबाहकुन किस्म की वीडियो से भी आगाह करते हैं। अब ये जो वीडियो क्लिप है इसने सोशल मीडिया पर तो बहुत बड़ा तहलका मचा दिया है। ये वीडियो क्लिप इस वक्त सोशल मीडिया पर वायरल है, इस पर हजारों की तादाद में ट्वीट्स किए गए हैं और इसी वीडियो क्लिप के मुतल्लिक ट्विटर पर एक ट्रेंड भी चल रहा है, लेकिन जो मेन स्ट्रीम मीडिया है उसने इस वीडियो को मुकम्मल तौर पर सेंसर कर दिया है। जो मरकजी न्यूज चैनल्स हैं उन्होंने इस वीडियो का मुकम्मल तौर पर ब्लैकआउट कर दिया है। यहां तक कि इस वीडियो को और इस वीडियो से जुड़ी जो खबर है उसको मीडिया की वेबसाइट से भी हटा दिया गया है। लेकिन हम आपको बताते हैं कि ये जो इंतहाई हसास नोयत का वीडियो क्लिप है इसमें क्या है, इसमें कौन सा किरदार नजर आ रहा है और इस किरदार का असल में नाम क्या है। तो मामला यह है कि ये जो वीडियो क्लिप इस वक्त सोशल मीडिया पर वायरल है इसमें एक शख्स नजर आ रहा है। ये शख्स ज़ारो कतार रो भी रहा है और इस शख्स का ताल्लुक बराह रास्त शहबाज गिल के केस से है जिसमें शहबाज गिल से जनरल फैज हमीद के मुतल्लिक एक इंतहाई खतरनाक नोयत का सवाल पूछा गया था और अब एक इंतहाई गैर मामूली पेशरफ्त हुई है शहबाज गिल के केस में, क्योंकि आप कह सकते हैं कि जिस किस्म के शहबाज गिल से सवालात किए गए थे उसके बाद अब इस केस ने एक नया रुख अख्तियार कर लिया है। तो मामला यह है कि इस वीडियो क्लिप में एक शख्स नजर आ रहा है, ये शख्स ज़ारो कतार रो रहा है। इस शख्स का ताल्लुक बराह रास्त शहबाज गिल के केस से है जिसमें शहबाज गिल से जनरल फैज हमीद के मुतल्लिक एक इंतहाई खतरनाक नोयत का सवाल पूछा गया था। जनरल फैज हमीद इस वक्त पाक फौज के जो 5 सबसे सीनियर जनरल्स हैं उनमें शामिल हैं। जनरल फैज हमीद को हाल ही में पेशावर से ट्रांसफर करके बहावलपुर की कोर दी गई थी और शहबाज गिल से सवाल यह किया गया था कि आपकी जनरल फैज हमीद से कब और कितनी मुलाकातें हुई और अब शहबाज गिल के इसी केस में एक रोते हुए शख्स की वीडियो आज के दिन में सोशल मीडिया पर वायरल हुई है और ये जो वीडियो है इसमें 22 कमांडोज का जिक्र है और ये शख्स रोते हुए इन 22 कमांडोज के मुतल्लिक एक खौफनाक किस्म का वाकया सुना रहा है और इस शख्स का नाम नौमान है। इस वीडियो में नौमान ये बता रहा है कि पुलिस के 22 कमांडोज ने शहबाज गिल के ड्राइवर के घर रात को छापा मारा तो मैं उस वक्त घर में मौजूद था। मेरी बीवी अपने 5 माह के बच्चे को दूध पिला रही थी और मेरी बहन अपनी 10 माह की बच्ची के साथ सो रही थी, लेकिन उल्टा पुलिस ने हम पर यह केस बना दिया कि मेरी बहन ने पुलिस एहलकारों से मोबाइल छीना और उनके पर्स छीने। अब इस शख्स का यह बयान सुनने के बाद भी अदालत ने नौमान को ही जेल भेज दिया। लेकिन यह जो वीडियो क्लिप है इस वक्त सोशल मीडिया पर वायरल है, लेकिन यहां पर आर्मी चीफ जनरल कमर जावेद बाजवा के दौरा लंदन के मुतल्लिक भी एक बहुत बड़ी और हसास नोयत की खबर आई है। अब जैसे ये खबर आई इमरान खान साहब ने आज के दिन में एक ताकतवर शख्सियत का नाम लिया और इस ताकतवर शख्सियत का नाम लेकर
دو ایسے حساس جملے بول دیے جسے میڈیا نے مکمل طور پر سنسر کر دیا۔ یہ جو انکشافات تھے یہ آن لائن ایپ زوم پر کیے گئے تھے۔ خان صاحب کا یہ جو 47 سیکنڈ کا کلپ تھا، اس میں خان صاحب نے کس نوعیت کے دو حساس جملے بولے جنہیں میڈیا نے نہیں چلایا، ان دو جملوں کے متعلق آپ کو مختصراً بتاتے ہیں۔ تو معاملہ یہ ہے کہ خان صاحب کا جو پہلا انکشاف تھا یہ نیوٹرلز کے متعلق تھا، یعنی اسٹیبلشمنٹ کے متعلق تھا، اور خان صاحب نے اس انکشاف میں یہ الفاظ بولے بڑے معنی خیز قسم کے جو آپ نے غور سے سننے ہیں۔ خان صاحب کے الفاظ یہ تھے کہ پاکستان میں بیرونی سازش کے تحت رجیم تبدیل کی گئی اور ہماری حکومت ہٹائی گئی، لیکن جن لوگوں نے اور جن کرداروں نے یہ سازش کی ان کا خیال یہ تھا کہ تحریک انصاف مکمل طور پر ختم ہو جائے گی، لیکن اب انہی قوتوں کو ایک بہت بڑا دھچکا لگا ہے کیونکہ عوام اس سازش کے خلاف اٹھ کھڑے ہوئے۔ لیکن یہاں خان صاحب نے ایک طاقتور شخصیت کا نام لیا، لیکن خان صاحب نے جیسے ہی یہ دوسرا حساس نوعیت کا انکشاف کیا، یہاں سے میڈیا کے پر جلنا شروع ہو گئے۔ خان صاحب کے ان الفاظ کا بوجھ میڈیا نہیں اٹھا سکا کیونکہ ARY کو پہلے ہی بند کیا جا چکا ہے۔ اس وجہ سے میڈیا نے عمران خان صاحب کے یہ جو الفاظ ہیں ان کو مکمل طور پر سنسر کر دیا۔ لیکن خان صاحب کا یہ جو 11 سیکنڈ کا کلپ تھا، اس میں خان صاحب نے کیا الفاظ بولے وہ مختصراً آپ کو بتاتے ہیں۔ اب خان صاحب کا یہ جو دوسرا نقطہ تھا یہ بھی اسٹیبلشمنٹ کے متعلق تھا، نیوٹرلز کے متعلق تھا، اور خان صاحب نے الفاظ یہ بولے کہ میرے خلاف سازش کرنے والوں کو پہلا جھٹکا یہ لگا کہ عوام کی بڑی تعداد سڑکوں پر آ گئی، دوسرا عوام نے اس بات پر شدید رد عمل دیا کہ آپ نے چوروں کو حکومت دے دی، اور تیسرا جس طریقے سے اس چور حکومت نے معیشت کو گرایا اس پر بھی عوام کا شدید رد عمل آیا۔ لیکن اس کے بعد خان صاحب نے سب سے خوفناک نوعیت کا انکشاف کر دیا، سب سے حساس نوعیت کا انکشاف کر دیا، اور یہ انکشاف خان صاحب کا جو تھا اس کو بھی میڈیا نے سنسر کر دیا۔ لیکن ہم آپ کو بتاتے ہیں کہ خان صاحب کا یہ جو 13 سیکنڈ کا کلپ تھا اس میں خان صاحب نے کیا الفاظ بولے اور آخر میڈیا نے ان الفاظ کو سنسر کیوں کیا۔ اب خان صاحب کا یہ جو تیسرا انکشاف تھا اس میں خان صاحب نے کہا کہ 17 جولائی کو ضمنی الیکشن میں بدترین دھاندلی کے باوجود ہم جیتے، اس کے بعد یہ جو تمام کردار ہیں یہ شدید گھبرا گئے ہیں، اب یہ لوگ اپنے پلان سی پر چلے گئے ہیں، اور پلان سی کے متعلق اب خان صاحب نے ایک خوفناک نوعیت کا انکشاف کیا ہے کہ ان کے خلاف ایک پلان سی بنایا گیا ہے۔ اس حوالے سے خان صاحب کو ایک انٹیلیجنس انفارمیشن بھی ملی ہے، اور خان صاحب نے کہا کہ اب پلان سی کے تحت مجھے ٹیکنیکل گراؤنڈز کے اوپر ناک آؤٹ کرنے کا پلان بنایا گیا ہے، یعنی فورن فنڈنگ کیس میں بدنیتی کے ذریعے مجھے نااہل کروانے کا پلان بنا لیا گیا ہے۔ لیکن یہاں پر بنی گالہ میں چھاپے کے متعلق بھی ایک بڑی اور حساس نوعیت کی خبر آئی ہے، اور یہ خبر عمران خان صاحب کی لاہور روانگی کے بعد آئی، اور اب امپورٹڈ حکومت کی جانب سے ایک انتہائی گھناؤنا قسم کا اقدام کیا گیا ہے، اور اس اقدام کے متعلق ایک ویڈیو بھی اس وقت سوشل میڈیا پر وائرل ہے، کیونکہ یہ جو پورا گھناؤنا اقدام کیا گیا اس میں جو پلان تھا وہ یہ تھا کہ ایک منصوبہ بندی کے تحت یہ خبر پھیلائی گئی کہ شہباز گل کا جو ڈرائیور ہے وہ بنی گالہ میں روپوش ہے، اس کے پاس اصل فون ہے، شہباز گل نے پولیس کو صرف ایک ڈمی فون حوالے کیا، اس لیے اب پولیس بنی گالہ پر چھاپا مارے گی تاکہ شہباز گل کے ڈرائیور سے شہباز گل کا جو اصل فون ہے وہ بازیاب کرایا جا سکے، وہ حاصل کیا جا سکے۔ لیکن اصل میں بنی گالہ میں چھاپا مارنے کا مقصد یہ ہے کہ PTI کی جو سیاسی دستاویزات ہیں اور جو دیگر پارٹی سے ریلیٹڈ امور کے متعلق تفصیلات ہیں وہ کسی طرح حاصل کی جائیں۔ اصل گھناؤنا منصوبہ یہ تھا، لیکن اب اس معاملے میں ایک ڈرامائی موڑ آیا ہے، اور وہ موڑ یہ ہے کہ اب پنجاب کے وزیر داخلہ کرنل ہاشم نے یہ اعلان کیا ہے کہ ہمیں پتا چلا ہے کہ IG اسلام آباد نے بنی گالہ میں چھاپے مارنے کا پلان بنایا ہے، لیکن اگر یہ چھاپے مارے گے تو ہم پھر پنجاب میں ایسے چھاپے ماریں گے کہ PDM کے یہ جو حکمران ہیں یہ ساری زندگی یاد رکھیں گے، یعنی پھر ہم جاتی عمرہ میں بھی چھاپے ماریں گے اور مریم نواز کو بھی گرفتار کریں گے۔ لیکن
यहां पर आर्मी चीफ जनरल कमर जावेद बाजवा के दौरा लंदन के मुतल्लिक भी एक बहुत बड़ी और हसास नोयत की खबर आई है और मियां नवाज शरीफ के घर से भी आप कह सकते हैं कि एक बड़ी अजीबोगरीब किस्म की जो खबर है वो लीक हुई है। एक बड़ी मिस्टीरियस किस्म की इत्तला मियां नवाज शरीफ की जो लंदन वाली रिहाइशगाह है वहां से आज के दिन में लीक हुई है। अब ये जो जनरल बाजवा का दौरा था उसके मुतल्लिक आप ये कह सकते हैं कि जो इत्तला या जो दावा किया गया है ये असल में मियां नवाज शरीफ के साथ मुलाकात के मुतल्लिक है। इत्तला और दावा यह किया गया कि आर्मी चीफ जनरल कमर जावेद बाजवा की मियां नवाज शरीफ से मुलाकात हुई है। जनरल बाजवा 2 रोज पहले सरकारी दौरे पर लंदन पहुंचे थे। उन्हें बरतानिया की रॉयल मिलिट्री एकेडमी की जो पासिंग आउट की तकरीब थी उसमें शिरकत की दावत दी गई थी। अब जनरल बाजवा की ये जो एक ऑफिशियल सरगर्मी थी, जो एक सरकारी सरगर्मी थी, इससे हटकर भी एक बहुत बड़ा दावा किया गया है और ये जो दावा है ये सीनियर सहाफी मारियाना बाबर की जानिब से किया गया है। अब मारियाना बाबर जो हैं उनकी जानिब से ये कहा गया है और ये अल्फाज इस्तेमाल किए गए हैं कि उनके सहाफती जराए के मुताबिक आर्मी चीफ जनरल कमर जावेद बाजवा की लंदन में मियां नवाज शरीफ से मुलाकात हुई है। अगरचे इस मुलाकात के मुतल्लिक मारियाना बाबर ने या किसी और ने कोई शवाहिद पेश नहीं किए, लेकिन कुछ हलकों की जानिब से इस किस्म के दावे जरूर किए जा रहे हैं, इस किस्म की इत्तला जरूर दी जा रही है कि जनरल बाजवा की और मियां नवाज शरीफ की मुलाकात हुई है। लेकिन अगेन इसके मुतल्लिक अब तक कोई शवाहिद जो है वो किसी हलके की जानिब से पेश नहीं किए गए। लेकिन यहां पर अताउल्लाह तारड़ और 2 लीगी रहनुमाओं की गिरफ्तारी के मुतल्लिक भी एक बहुत बड़ी ब्रेकिंग न्यूज आई है, एक ताजा तरीन खबर आई है, क्योंकि इन गिरफ्तारियों के लिए एक हंगामी नोयत का ऑपरेशन किया गया। इस ऑपरेशन के मुतल्लिक अब एक वीडियो भी सामने आ गई है और पीटीआई के जो सपोर्टर्स हैं उन्होंने इस ऑपरेशन को और इस वीडियो को बहुत ज्यादा सेलिब्रेट भी किया है और इस ऑपरेशन की निगरानी जो है ये एक कर्नल ने खुद की। अब इस ऑपरेशन का जो पहला मरला था इसमें सबसे पहले अताउल्लाह तारड़ के घर पर छापा मारा गया। जी हां, ये एक बड़ी ब्रेकिंग न्यूज है। हमने 4 दिन पहले आपको ये खबर दी थी कि अताउल्लाह तारड़, राना सनाउल्लाह और राना मशहूद का जो केस है यानी कत्लो गारत गरी में जिस तरह से ये मुलविस थे तो इनकी गिरफ्तारी का प्लान बन चुका है। उस वक्त नून लीग के कुछ लोगों ने जाली अकाउंट्स के जरिए हमारी खबर पर ये कमेंट्स किए कि ये खबर दुरुस्त नहीं हो सकती, लेकिन अब इनसाइड न्यूज की ये खबर भी दुरुस्त साबित हुई है। 100% आप कह सकते हैं कि हमारी ये खबर दुरुस्त साबित हुई है और हम अपने जराए से इस किस्म की खबरें 4-5 दिन पहले ही दे देते हैं। अब एक तरफ तो अताउल्लाह तारड़ के घर पर छापा मारा गया, इसकी वीडियो भी सामने आई है। अताउल्लाह तारड़ तो यहां से फरार होकर इस्लामाबाद पहुंच गए और इस्लामाबाद में रोपोश हो गए, लेकिन दूसरी जानिब राना सनाउल्लाह की गिरफ्तारी के मुतल्लिक भी एक बहुत बड़ी खबर आई है। यह भी एक बड़ी ब्रेकिंग न्यूज है और एक ताजा तरीन खबर है, क्योंकि राना सनाउल्लाह के खिलाफ अब लाहौर के थाना पुरानी अनारकली में मुकदमे की बाज़ाब्ता दरखास्त दे दी गई है और राना मशहूद, मलिक अहमद और राना सनाउल्लाह पर आप कह सकते हैं कि एक बहुत बड़ी क़यामत टूट पड़ी है। इनकी गिरफ्तारी के लिए एक हंगामी ऑपरेशन किया गया है और इस ऑपरेशन के मुतल्लिक बताया यह गया है कि 25 मई को जो कत्लो गारत गरी की थी राना सनाउल्लाह ने, अता तारड़ ने, इनको शामिल तफ्तीश किया जा रहा है, इन्हें भी गिरफ्तार किया जाएगा और जो लीगी लीडर इस्लामाबाद में छुप कर बैठे हुए हैं उन्हें इश्तहारी करार दिया जाएगा और 25 मई को पीटीआई के जो 2 कारकुन शहीद हुए उनके अहले खाना को इंसाफ दिलाया जाएगा। अब फवाद चौधरी ने यह ऐलान किया है कि हम 15 दिन के अंदर ये तहकीकात मुकम्मल करेंगे और कुछ गिरफ्तारियां भी हमने करने का फैसला कर लिया है। अगले प्रोग्राम तक के लिए खुदा हाफिज।